वैश्विक महामारी के वक्त में एक जंग चीन और अमेरिका के बीच छिड़ गई है। इस जंग में दोनों देशों का बहुत कुछ दांव पर है। चीन वैश्विक लीडर बनने की कोशिश में है, जबकि अमेरिका दुनिया के दरोगा की हैसियत को गंवाता दिख रहा है। पूरी दुनिया के लिए निश्चित तौर पर यह एक अच्छा वक्त नहीं है। अमेरिका और चीन के आपसी रिश्ते भी ठीक नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह रहे हैं। उनके आक्रामक विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसे वुहान वायरस कहा है। अमेरिका के इस तरह के नामकरण से जाहिर है बीजिंग बिल्कुल खुश नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों ने कोरोना वायरस को इसकी शुरुआत के वक्त ही काबू नहीं करने के लिए चीन की आलोचना की है, लेकिन चीन के प्रवक्ता उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं कि उनका देश कोरोना को लेकर दुनिया के सामने तस्वीर साफ करने से बचता रहा। दूसरी ओर चीन में सोशल मीडिया में इस तरह की कहानियां आ रही हैं कि यह महामारी अमेरिकी मिलिट्री जर्म वॉरफेयर प्रोग्राम के जरिए फैली। यह अफवाह तेजी से आगे बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने इस चीज का प्रदर्शन किया है कि इस वायरस का स्ट्रक्चर अपने मूल रूप में पूरी तरह से प्राकृतिक है। चीन और अमेरिका के बीच जारी यह जंग केवल बयानों तक सीमित नहीं है। कुछ बेहद अहम चीजें इस दौरान घट रही हैं। इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिका ने ऐलान किया कि वह इटली समेत दूसरे कई यूरोपीय देशों के यात्रियों के लिए अपने यहाँ की सीमाएं बंद कर रहा है, तो चीन की सरकार ने ऐलान किया कि वह इटली में अपनी मेडिकल टीमें और सप्लाई भेज रहा है। इटली इस वक्त कोरोना वायरस की सबसे भयंकर मार से जूझ रहा है। चीन ने ईरान और सर्बिया को भी मेडिकल सप्लाई भेजी है। यह दुनिया को दिखाने के लिहाज से एक बड़ी चीज थी। साथ ही इससे यह भी दिखाई दिया कि किस तरह से इन दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। चीन इस मुश्किल के वक्त में दुनिया में एक लीडर के तौर पर खुद को उबारने की कोशिश कर रहा है। हकीकत यह है कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस जंग में चीन के मुकाबले पिछड़ रहा है। इस जंग में एक छोटी मोबाइल यूएस एयरफोर्स मेडिकल सुविधाओं को देरी से इटली भेजे जाने को शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। यह इतिहास में ऐसा पहला मौका है जबकि दुनिया भर में देशों की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की काबिलियत की इस तरह जांच हो रही है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में लीडरशिप ही सब कुछ है। मौजूदा राजनीतिक नेताओं को इस आधार पर आंका जाएगा कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने कैसे काम किया और कितने प्रभावी तरीके से इसे काबू किया। यह देखा जाएगा कि इन नेताओं ने किस तरह से अपने देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर इस महामारी को रोका। यह महामारी ऐसे वक्त पर फैली है जब अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से ही बहुत बुरे दौर में गुजर रहे हैं। आंशिक रूप से हुई एक ट्रेड डील दोनों देशों के बीच चल रहे कारोबारी तनाव को कुछ कम करने में शायद ही कामयाब हुई है। चीन और अमेरिका दोनों एक बार फिर से हथियारों की होड़ में जुट गए हैं। दोनों देश भविष्य में एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी टकराव के लिए खुद को तैयार करने में जुटे हैं। चीन कम से कम इस क्षेत्र में खुद को एक सैन्य सुपर पावर साबित करने में सफल रहा है और अब चीन को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ी भूमिका निभाने का उसका वक्त आ गया है। इस माहौल में यूएस चीन के रिश्ते कहीं ज़्यादा जटिल हो गए हैं। इस संकट के वक्त में इस महामारी से निपटने और इससे निपटने के बाद की दुनिया के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जब इस वायरस पर जीत हासिल कर ली जाएगी, तब चीन का आर्थिक रूप से दोबारा उभार एक बिखरी हुई ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने में अहम साबित होगा। फिलहाल चीन की मदद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेहद ज़रूरी है। मेडिकल डेटा और अनुभवों को लगातार साझा किए जाने की ज़रूरत है। चीन मेडिकल इक्विपमेंट और मास्क और प्रोटेक्टिव सूट्स जैसे डिस्पोजेबल आइटम का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है। संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाली टीमों और इस वायरस से निपटने में काम करने वाले दूसरे लोगों के लिए ये चीज़ें अहम हैं। बड़े पैमाने पर दुनिया को इन चीज़ों की सप्लाई की ज़रूरत है। कई लिहाज से चीन दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है। चीन के अलावा कुछ ही देशों के पास ऐसी ताकत है कि वे अपने यहाँ उत्पादन और रातों रात कई गुना बढ़ सके। चीन इस मौके को भुना रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि वे इस मौके पर चूक गए हैं। ट्रंप प्रशासन शुरुआत में इस संकट की गंभीरता को पहचानने में नाकाम रहा। वह अमेरिका सबसे पहले के नारे को आगे बढ़ाने के एक और मौके के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। अब दांव पर ज्यादा बड़ी चीज लगी है और वह है ग्लोबल लीडरशिप।
एशिया मामलों के दो एक्सपर्ट्स कर्ट एम कैंपबेल, जो कि ओबामा प्रशासन के वक्त पूर्वी एशिया और प्रशांत मामलों के विदेश उपमंत्री रहे, और रश दोशी ने फॉरेन अफेयर्स में अपने हालिया आर्टिकल्स में लिखा है कि गुजरे 7 दशकों में एक ग्लोबल पावर के तौर पर अमेरिका का दर्जा केवल पूंजी और ताकत पर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि यह अमेरिका के घरेलू गवर्नेंस की वैधानिकता, दुनिया भर में सार्वजनिक चीज़ों के प्रावधानों और संकट के वक्त तेज़ी से काम करने और सहयोग करने की इच्छा के आधार पर भी आधारित था। इनका कहना है कि कोरोना वायरस की महामारी अमेरिकी लीडरशिप के इन तीनों तत्वों को परख रही है। अब तक वॉशिंगटन इस टेस्ट में नाकाम रहा है। दूसरी ओर जब वॉशिंगटन फिसल रहा है, बीजिंग तेजी से इस मौके और अमेरिकी गलतियों का फायदा उठा रहा है। महामारी के वक्त रिस्पॉन्स में बनी रिक्त स्थिति में वह खुद को ग्लोबल लीडर साबित करना चाहता है। मौका परस्त होना आसान है। कई लोग शायद यह सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि ऐसे खराब वक्त में चीन अपने फायदे की कैसे सोच सकता है। कैंपबेल और दोषी इसे चुप्पा की संज्ञा देते हैं, क्योंकि चीन में भी इस वायरस की शुरुआत दिखाई दे रही है। वुहान में विकसित हुए इस संकट में बीजिंग का शुरुआती रिस्पांस गोपनीय तरीके का था। हालांकि उसके बाद से चीन ने अपने विशाल संसाधनों को असरदार और प्रभावित करने वाले तरीके से इसमें झोंक दिया। ऐसे में बीजिंग ने अब बड़े पैमाने पर आक्रामक तरीके से घरेलू और ग्लोबल प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया। इस जरिए से चीन ने बीमारी को लेकर अपनी सख्त अप्रोच को छिपाने, ग्लोबल लेवल पर इस बीमारी के फैलने में अपनी भूमिका को दबाने और पश्चिमी देशों और ख़ास तौर पर अमेरिका के खिलाफ अपनी एक बढ़िया इमेज गढ़नी शुरू कर दी। कई पश्चिमी टिप्पणीकार चीन को एक ज़्यादा तानाशाह वाला और ज़्यादा राष्ट्रवादी देश बनता देख रहे हैं। इन्हें डर है कि महामारी के असर से ये ट्रेंड और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। लेकिन वॉशिंगटन के ग्लोबल लीडर के दर्जे पर इस महामारी का असर कहीं ज़्यादा हो सकता है। अमेरिका के सहयोगी इस पर नज़र रखे हुए हैं। वे खुलेआम भले ही ट्रंप प्रशासन की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कई चीन के साथ अमेरिका के व्यवहार को लेकर स्पष्ट तौर पर पसंद नहीं करते हैं। इन्हें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और ईरान और दूसरे क्षेत्रीय मसले शामिल हैं। चीन इस महामारी के वक्त अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर रहा है। वह भविष्य के रिश्तों के लिए नए मानक तय कर रहा है। इनमें से एक शायद यह होगा कि चीन तेज़ी से दुनिया के लिए एक आवश्यक ताकत बन सकता है। कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान अपने पड़ोसियों जापान और दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले गठजोड़ और यूरोपीय यूनियन को हेल्थ इक्विपमेंट्स भेजने को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। कैंपबेल और दोषी ने अपने फॉरेन अफेयर्स को लिखे आर्टिकल्स में इसकी तुलना ब्रिटेन के पतन से की है। उन्होंने कहा है कि सुएज कैनाल पर कब्जे की 1956 में ब्रिटेन की नाकाम कोशिश ब्रिटेन की ताकत के खत्म होने का अहम पड़ाव थी और इससे यूनाइटेड किंगडम का एक ग्लोबल पावर के तौर पर दर्जा खत्म कर दिया था। वे लिखते हैं कि आज अमेरिकी सरकार को समझना चाहिए कि अगर अमेरिका इस वक्त की ज़रूरत को पूरा करने में नाकाम रहता है तो कोरोना वायरस अमेरिका के लिए एक सुएज की घटना साबित हो सकती है।